देखो भाई, एक हाइड्रोजन का 1s1, दूसरे हाइड्रोजन का 1s1, दोनों मिल जाएंगे, ठीक है, H2 बन जाएगा। कैसे? इन दोनों ने ओवरलैपिंग कर ली, ठीक है ना भाई, H2 बनेगा इससे। ये दोनों निशान के इलेक्ट्रॉन है एक आधार, ठीक है। तो इसे आप बोलेंगे SS ओवरलैपिंग, SS अतिव्यापन। लेकिन ये चीज और ध्यान रखना भाई, हाइब्रिडाइजेशन में और ओवरलैपिंग में डिफरेंस है। हाइब्रिडाइजेशन उसमें भी ऑर्बिटल मिलते हैं, उसमें भी ऑर्बिटल मिलते हैं, ध्यान रखना। मैंने कहा sp हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या होगा, एक s और एक p मिलेगा। कितने मिल रहे हैं? दो मिल रहे हैं, दो ही नए बनेंगे, दो मिल रहे हैं, दो ही नए बनेंगे, और प्रत्येक का नाम होगा sp। बोलो सही नहीं? तो वहां भी ऑर्बिटल मिलते हैं और यहां भी ऑर्बिटल मिलते हैं। अंतर यह है कि वहां मिलने वाले ऑर्बिटल एक ही एटम के होते हैं, बोलो सही नहीं? और यहां देखो दो एटम के। अरे बात समझ भाई, यानी ओवरलैपिंग में मिलने वाले ऑर्बिटल अलग अलग एटम के होंगे, और हाइब्रिडाइजेशन में एक के ही होते हैं। देखो, चाहे हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल अगर आपने देखें, देखो एक S और एक P मिला है, ये S किसका है? नाइट्रोजन का। ये P किसका है? नाइट्रोजन का। तो मिलने वाले नाइट्रोजन के, एक ही एटम के। एक ही एटम के मिले तो आप उसे हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं भाई, और दो अलग अलग के मिले तो ओवरलैपिंग। सही है ना? तो एक S मिल गया, इसे आप बोलेंगे SS ओवरलैपिंग। एक एटम का S दूसरे एटम का S मिल जाएंगे, इसे आप कहेंगे SS ओवरलैपिंग। एक एटम का S और दूसरे एटम का S मिल जाएंगे, क्या कहा जाएगा इसे? SS ओवरलैपिंग। दूसरा sp ओवरलैपिंग, sp अतिव्यापन। बोलो भाई, sp अतिव्यापन क्या हुआ? एक एटम का S दूसरे का P मिल जाएंगे, एक तो S और एक P मिल जाएंगे। ये S है, ये P है। मिल गए भाई, ठीक है। इसे आप क्या बोलेंगे बताओ? sp ओवरलैपिंग, एक का S दूसरे का P। एग्जाम्पल ले ले, HCl ले लो। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, और क्लोरीन है ना, क्लोरीन, इस क्लोरीन में होता है S2P5। चार पांच, एक P बच रहा है, एक P बच रहा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक P बच रहा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्लोरीन का है, ये हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन का तो S और क्लोरीन का P मिल जाएंगे, HCl बन जाएगा। कैसे बनेगा HCl? देखो, ये तो कौन है बताओ? हाइड्रोजन। ये कौन है? क्लोरीन। तो ये H और Cl के बीच बॉन्ड बन गया, दो इलेक्ट्रॉन। ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये रहे, एक हाइड्रोजन ने दिया, एक क्लोरीन ने दिया है। हो गया भाई। आप इसे बोलेंगे क्या? sp, हाइड्रोजन का S, क्लोरीन का P। मतलब ओवरलैपिंग द्वारा क्या किया
कुछ सिंपल कंपाउंडों का बनना बताया जा सकता है। आ रही पसंद भाई? ओवरलैपिंग द्वारा किसको बताया जा सकता है? सिंपल अणु, मॉलिक्यूल्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स का बनना बताया जा सकता है ओवरलैपिंग द्वारा। जैसे H2 अणु का बनना बताया SS ओवरलैपिंग से, HCl का बनना बताया sp ओवरलैपिंग से, ठीक है। और अब तीसरा ले लेना, कौन सा? pp। pp ओवरलैपिंग, pp अतिव्यापन। ये भी दो प्रकार का होता है भाई, एक तो एक्सियल और एक साइड वाइज, एक्सियल और साइड वाइज, समाक्स और समपार्श्व। पीपी ओवरलैपिंग दो प्रकार की होती है भाई, एक तो एक्सियल और एक दूसरी साइड वाइज, एक तो समाक्स और एक समपार्श्व। तो पहली वाले को तो क्या बोलेंगे आप? पीपी एक्सियल ओवरलैपिंग, और दूसरी को पीपी साइड वाइज ओवरलैपिंग। हिंदी में बोले तो पीपी समाक्स अतिव्यापन और पीपी समपार्श्व अतिव्यापन, ठीक है। पहले वाला ले लें, पहले वाला ले लो, कौन सा? पीपी एक्सियल ओवरलैपिंग, या फिर मैं कहूं पीपी समाक्स अतिव्यापन। पी का तो मतलब पता चल गया, दो पी मिलेंगे, दो पी मिलेंगे। मिलने का तरीका कैसा होगा देखो, मिला? बोलो सही है। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, सपोज इसके पास है, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ही एक्सिस के थ्रू मिल रहे हैं दोनों, ठीक है। इसको बोला जाता है पीपी समाक्स या पीपी एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। अब इसको बनना बताते हैं बड़ा, एक एग्जांपल ले ले कि भाई पीपी समाक्स अतिव्यापन से कौन बनता है। ये Cl, कितना इलेक्ट्रॉन है Cl के पास? एक। ये दूसरा Cl, इसके पास भी P होता है, एक इलेक्ट्रॉन, दोनों को मिला दो Cl2 बन जाएगा। बोलो सही नहीं? ये Cl, ये दूसरा Cl, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? दो, बन गया क्या? Cl2। तो Cl2 जब बना तो कैसे बना बताओ? एक Cl का P, दूसरे Cl का P आपस में मिल गए, क्या बोलेंगे आप इसे? पीपी एक्सियल या पीपी समाक्स अतिव्यापन भाई, ठीक है। इसे तो आप बोलेंगे पीपी एक्सियल या समाक्स, और इससे बनना बता दिया किसका? Cl2। दूसरा पीपी साइड वाइज ओवरलैपिंग या पीपी संपार्श्व अतिव्यापन भाई, संपार्श्व अतिव्यापन। ये कैसे होता है देखो, दो पी साइड वाइज मिलेंगे ऐसे, ऊपर नीचे, ठीक है। ये मान लो इनके न्यूक्लियस है, दोनों मिलेंगे। अब मिलेंगे कैसे देखो, मिल गए। इनको आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे भाई, ये प्लस प्लस मतलब न्यूक्लियस है ना, ऊपर वाली लोब मिल गई ऊपर, नीचे वाली लोब मिल गई
नीचे, तो इससे बनता है पाई बॉन्ड। क्या बनता है? पाई बनता है भाई। तो पी पी संपार्श्व अतिव्यापन या पी पी साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बनता है। तो दो पी अगर इस प्रकार से आके मिले तो एक्सियल या समाक्स, सिग्मा बढ़ेगा इससे, इससे क्या बढ़ेगा? सिग्मा। पाई बढ़ेगा साइड वाइज से, ठीक है। अब सिग्मा बढ़ेगा, अब पाई बढ़ेगा, ठीक है। क्या बढ़ा बताओ इससे? पाई बढ़ता है। लेकिन पाई अकेला नहीं बढ़ता कभी भी, पहले सिग्मा बॉन्डिंग होगी फिर पाई होता है, पहले सिग्मा फिर पाई। अकेला तो बढ़ाना बता ही नहीं सकता मैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन बोलो, H2P4 ना। तो इस ऑक्सीजन के पास 2 पी है जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्सीजन कितने पी हैं? 2। सही है। दूसरा ऑक्सीजन, इसके पास भी कितने हैं? 2 पी हैं। सही है। अब ये मान लो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं हो गया भाई? और ले जाओ चाहे बहुत ज़्यादा हो जाए। ये लो, सही है। बताओ क्या बना? सिग्मा बना। ये पी और ये पी समाक्स ना, एक्सियल ना। तो पहले एक्सियल ओवरलैपिंग हुई, पहले क्या हुई? एक्सियल ओवरलैपिंग हुई। सही है ना भाई? पहले एक्सियल हुई, सिग्मा बन गया। अब होगी कौन सी? अब साइड वाइज होगी, ये वाला और ये वाला। अब दोनों साइड वाइज करेंगे। तो ये देखो, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ठीक है। बीच में ये लो, सिग्मा बन गया। इधर ये लोब बची रहेगी छोटी सी, इधर ये लोब बची रहेगी छोटी सी, ठीक है। अब ये और ये क्या कर रहे? साइड वाइज ना। और इस O और O के बीच में एक बीच में क्या बन गया? सिग्मा। और ऊपर और नीचे क्या बन गई? पाई। तो O और O के बीच में एक तो बन गया सिग्मा, और इसके ऊपर और नीचे ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, एक बनाता सिग्मा और एक बनाता है पाई, ठीक है। तो सिग्मा तो बनेगा किससे बताओ? पी पी एक्सियल से, और ये बनेगा किससे? पी पी साइड वाइज से, ठीक है भाई। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है, ये बना है पीपी समाक्स अतिव्यापन से, और ये बना है पीपी संपार्श्व अतिव्यापन से, साइड वाइज से, ठीक है। ये हो गया आपके पास ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग कितने प्रकार की बताओ? एसएस ओवरलैपिंग, दूसरा एसपी ओवरलैपिंग, और तीसरा पीपी ओवरलैपिंग। और ये भी 2 प्रकार की होती है भाई, एक्सियल और साइड वाइज। एक्सियल से सिग्मा बनता है, साइड वाइज से आई बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है। अब इस ओवरलैपिंग देखो, कई बार अपन कोई दूसरे नाम और दे देते हैं ओवरलैपिंग। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ये लूं, CH3Cl,
क्या लो, CH3C। इसको हाइब्रिडाइजेशन द्वारा समझाया भाई अपन। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बोलो, S2 ये ना एक्साइटेड स्टेट ले आओ, नहीं एक्साइटेड स्टेट लाओगे तो इस इलेक्ट्रॉन को आगे ले जाओ, ठीक है, ये लो, सही है। क्या आ गई बताओ, ये एक्साइटेड स्टेट आ गई। यहां समझ चला गया। अब बॉन्डिंग कर दो, क्या बना दूं मैं, CH3Cl बना दूं। तीन तो H, 1 2 3 और एक क्या जोड़ू, Cl। ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को बनने में हाइड्रोजन का तो काम आता है S, और कार्बन का क्या काम आया बताओ, ये क्या है, चलो इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये हाइब्रिडाइजेशन बोलो, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये पहले S था, अब sp3 है भाई, ये sp3 है, ये और ये भी sp3। तो ये जो ओवरलैपिंग हुई है, ये जो बॉन्ड बना है, ये बना है किससे, कार्बन का तो क्या काम आया, sp3, हाइड्रोजन का क्या काम आया, S, तो इसको बोला जाएगा sp3s ओवरलैपिंग। सही है कि नहीं, क्या बोला जाएगा इसको, sp3s ओवरलैपिंग। ये कौन सी है, sp3s ओवरलैपिंग। ये कौन सी है, sp3s ओवरलैपिंग। ये कौन सी है, sp3p। क्लोरीन का क्या काम आता है, P काम आता है। क्लोरीन के P में ही तो अनपेड है, क्लोरीन के P में अनपेड, S में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, S2p5। तो जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ी बॉन्डिंग में भाग लेगा। तो कौन सा ओवरलैपिंग बताओ, ये sp3p ओवरलैपिंग। बात समझ आ गई, sp3p ओवरलैपिंग। अब मान लो मैं इसी एग्जांपल में एक चीज और बताऊं आपको, अब हम पीछे आ जाए, कुछ चीजों को हटा दूंगा, ये हटा दिया, एक ये हटा दिया, सारे हटा दिए, ये बैठा दो, ठीक है, ये बैठा दो, ये बैठा दो, ये बैठा, इसको वापस ले आओ। अब मैं क्या करूं भाई, इसका ये 3H हटा करके मैं 2H रख दूं और एक इसके साथ CH3 जोड़ दूं। क्या जोड़ दूं, CH3 जोड़ दूं, ठीक है। तो अब बताओ, ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ क्या क्या जुड़ रहा बताओ, एक Cl और 2H और एक CH3। बोलो बस भाई, मैंने बना दिया क्या, CH3 CH2 Cl में ये कार्बन, इस वाले का बना तो कंडीशन अलग होगी, ध्यान रखना। मैंने ये बनाना, ये बना, ठीक है। तो इस कार्बन के साथ क्या क्या बताओ, इसके साथ 2H, एक Cl, एक CH3, ठीक है। अब ओवरलैपिंग बता, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया बताओ, कौन सा है, sp3। ओवरलैपिंग बोलो, sp3p। ओवरलैपिंग बोलो, sp3s। ओवरलैपिंग बोलो, इसकी ओवरलैपिंग बोलो, sp3 क्यों भाई, इस कार्बन की तो समझ में आई गई पहले से ही। ये कार्बन कितने बॉन्ड बढ़ा रहा है, 4 बढ़ा रहा है, 3H के साथ एक ऊपर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी तो sp3 है।
ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4। 3 तो CH3 के साथ, एक ऊपर कार्बन के साथ, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है। तो इसका जो ऊपर बॉन्डिंग में भाग लेगा वो sp3 तो भाग लेगा, और कार्बन का भी sp3, इस कार्बन का भी sp3, तो इस ओवरलैपिंग का नाम है कौन सा? sp3 ओवरलैपिंग। ठीक है भाई। तो कई बार ये भी पूछ लेता है कि ये कौन सी ओवरलैपिंग से बना है, ये कौन सी ओवरलैपिंग से बना है। ठीक है, तो आपको यहाँ वो ये चीज ध्यान देनी है कि वो ऊपर वाला कौन सा काम आया, नीचे वाला कौन सा काम आया भाई। ठीक है, ये हुई आपके पास ओवरलैपिंग भाई। तो अपन ने तीनों चीज पढ़ ली है इसमें। क्या क्या पढ़ लिया बताओ? रेजोनेंस, अनुनाद पढ़ लिया, ओवरलैपिंग, अतिव्यापन पढ़ लिया, और हाइब्रिडाइजेशन, संकरण पढ़ लिया भाई। अनुनाद, अतिव्यापन और संकरण, तीनों चीज पढ़ लिया अपन ने। अनुनाद, अतिव्यापन और संकरण, और इन तीनों चीजों को मिक्स करने के बाद ही बनती है क्या? वीबीटी भाई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता बंध सिद्धांत। और ये जो वीबीटी वो किसने दी थी बताओ? हेल्प्स, हाइटलर, लंदन, पोलिंग और स्लेटर ने। हाइटलर, लंदन, पोलिंग और स्लेटर ने कौन सी दी थी? वीबीटी दी थी भाई। और इस वीबीटी में ये 3 कंसेप्ट आती हैं, रेजोनेंस की, ओवरलैपिंग की, हाइब्रिडाइजेशन की। रेजोनेंस, अनुनाद, ओवरलैपिंग, अतिव्यापन और हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। ठीक है, कल अपन अगला टॉपिक लेंगे इसमें जो भी होगा।